हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड. आई एम वाईएस डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद नेक्स्ट क्लास. In this class, we will discuss about the very important topic IUPAC name, International Union of Pure and Applied Chemistry. Important क्यों है guys? क्योंकि ये टॉपिक 11th के लिए भी मोस्ट है, 12th के लिए भी मोस्ट है, कंपटीशन के लिए तो वेरी मोस्ट, दोनों क्लास के लिए मोस्ट है और शायद ही कोई कंपटीशन इससे बचता है जिसमें इसका क्वेश्चन ना आता हो. तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीसी नेम. चलिएगा शुरू करते हैं. आईयूपीसी नेम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं हम लोग. सबसे पहला काम है बच्चों यहाँ पर जो हमको सीखना है आईयूपीसी नेम में है वो है नंबरिंग ऑफ कार्बन. यानी कि कार्बन 1 को क्या बोला जाता है, कार्बन 2 को क्या कहेंगे, कार्बन 3 को क्या कहेंगे, तो ये हमको आने चाहिए. जैसे कार्बन 1 मैथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक. अगर कार्बन 1 को मैथ बोला जाता है तो 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, कार्बन 10 है तो डेक, 11 अनडेक और 13 ट्राइडेक. 13 के बाद बोल सकते हो टेट्राडेक, पेंटाडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 है तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक. ऐसे करना है. और उसके बाद 20 है तो इकोज. यहां पर मैं देखो बता देता हूं आपको. जैसे यहां पर देखो गाइस 13 तक दिए हुए. 13 के बाद अगर आप देखते हो 14, C14, 14 को क्या बोलेंगे, ब्यूटाडेक, ब्यूटाडेक. 15 है, C15 है तो पेंटाडेक, पेंटाडेक. C16 है तो हेक्साडेक, हेक्साडेक. C17 हेप्टाडेक, हेप्टाडेक. C18 ऑक्टाडेक और C19 नोनाडेक. तो गाइस कार्बन 1 से लेके कम से कम 17 18 तक आपके लर्न हो. कुछ नहीं करना, बस ये याद करना है. कार्बन 1 मैथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट. एक तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट. दूसरी चीज तो ये पता हो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. देखिए फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ नंबरिंग की हम बात करें तो गाइस सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे आप फंक्शनल ग्रुप को. एक ये चीज आपको लर्न करना है. सबसे पहला काम है नंबर ऑफ कार्बन. स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रूट वर्ड जितने भी दिए हुए हैं, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना ऑर्डर ऑफ नंबरिंग का. सबसे प्रायोरिटी दोगे आप फंक्शनल ग्रुप को, इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर चेन. यानी कि चेन और डबल बॉन्ड दोनों दिए तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दोगे. डबल बॉन्ड भी कहीं पे है और फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी आप फंक्शनल ग्रुप को दोगे. दूसरी बात ये आपको दिमाग में फीड करनी है. आपको सारे रूल रेगुलेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है. इन पॉइंट्स पे कमांड कर लो बच्चों, आईयूपीसी नेम एकदम बेहतर हो जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसे देखिएगा एल्केन जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. यहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और सफिक्स में लग जाता है एन. एक होता है एल्कीन CnH2n. यहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और लग जाएगा आइन, सॉरी इन लगेगा. डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा गाइस. यहां पर इन. और एल्काइन CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और सफिक्स में लग जाएगा आइन. तो गाइस एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. यहां तक शायद क्लियर है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो गाइस आइन. ये देखो यहां पर एन, डबल बॉन्ड है तो इन
और ट्रिपल बॉन्ड है तो कहीं पे भी आयन लगाना है। जैसे यहां पर देखो CH3 CH2 CH3 या CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां पर मैंने क्या लगाया डबल बॉन्ड, और यहां पर गाइस ट्रिपल बॉन्ड एन इन आइन। अब इनके नेम देने हैं हमको, IUPAC नेम इनके देने हैं, तो इसको बोलेंगे प्रो प्लस एन, नेम हुआ गाइस प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, और इसका हो जाएगा प्रोपाइन, मतलब आइन लग जाएगा आइन। 1 2 3 को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन। तो यहां पर देखिएगा गाइस, जैसे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 कार्बन को क्या बोलोगे आप ब्यूट, भाई 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है सभी में, अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो समझना सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा एन, तो नेम हुआ ब्यूटेन। कार्बन 3 है, डबल बॉन्ड आया हुआ है, कार्बन 3 को क्या बोलता है प्रोप, और प्रोप है डबल बॉन्ड, नेम क्या हुआ प्रोप प्लस इन इज इक्वल टू प्रोपीन। भाई प्रोप में क्या लगा दोगे आप इन, देखो यहां पर इन, प्रोप प्लस इन तो नाम हुआ प्रोपीन। ये देखिएगा एथाइन, एथ कार्बन 2 है, 2 को क्या बोलते हो एथ, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लग जाएगा, नेम हुआ एथाइन। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड 2 बार आता है, 2 को बोलते हैं गाइस डाई, डाईइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, यानी कि 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ऐसे लगता चला जाएगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, जितने भी ग्रुप है। अब यहां पर देखो भाई 2 बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो ब्यूट डाईइन, यानी कि ब्यूटाडाइन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ब्यूटाडाइआइन, ब्यूटाडाइआइन हो रहा है यहां पर। यहां तक बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम? अब इनकी प्रैक्टिस करनी है इनको, एक तो नंबर ऑफ कार्बन पता हो, दूसरा ऑर्डर ऑफ नंबरिंग पता हो, थर्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, डबल बॉन्ड है तो इन लगाइए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाइए। यहां तक क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन यानी कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डैक अनडैक, ये सारे नंबर ऑफ कार्बन मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर ऑर्डर ऑफ नंबरिंग आपको बताओ, सबसे पहले प्रायोरिटी चेन, अगर चेन हो तो जिधर से चेन नजदीक होगी उधर से नंबरिंग दोगे। अगर चेन भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दोगे कि ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन में कहां पर है। अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, दोनों सेम पोजीशन पे है, तो प्रायोरिटी आप डबल बॉन्ड को दोगे। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अगर नियरेस्ट है, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आता है, तो प्रायोरिटी आप ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। और फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप को दोगे। यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं इनकी प्रैक्टिस। देखिए बच्चों, चलिएगा प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। मैंने बताया आपको नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है तो आप इसको बोलोगे बच्चों प्रोप, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है भाई, 3 कार्बन है, देखो 1 2 3, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिएगा, नेम हुआ बच्चों प्रोपेन। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोपेन। अगर कार्बन हो जाते हैं 4, CH3 CH2 CH2 CH3, अब 4 को क्या बोलता है ब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिएगा, ब्यूटेन। कार्बन अगर 6 हो जाते हैं, देखो 6, यहां पे मैंने लिया CH3, फिर CH2 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 और CH3, 6 हो गई। 6 को क्या बोलता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सब में, एन लगा दीजिएगा, तो नेम हुआ हेक्सेन। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम आपको गाइस नहीं होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये प्रोपेन है, प्रोपेन को देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे लिखा जाता है, ये ब्यूटेन, और हेक्सेन ऐसे लिखा जाएगा, ये हेक्सेन हो जाता है। अब इसको अगर नंबरिंग देते हैं, ब्यूटेन एथेन प्रोपेन, देखो नंबरिंग सेम कंडीशंस है बच्चों, 1 2 3, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, इसको 1 2 3
4 5 6। अब 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ? प्रोपेन। भाई प्रोपेन ही है ना ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये हो जाता है हेक्सेन। ठीक है। अगर ये प्रोप 3 कार्बन किस में आ जाए? साइक्लो ग्रुप में। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर 1 2 3 3 कार्बन, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। लेकिन ये साइक्लो में हो गई तो नेम हुआ साइक्लो प्रोपेन। अभी हम एन की बात कर रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या हो जाएगा फिर? साइक्लोब्यूटेन। और ये हो गया बच्चों साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लो में कर दिए मैंने, 6 कार्बन साइक्लो में है। नंबरिंग दीजिएगा और इसका नाम बता सकते हो। बिल्कुल आसान सी बात है भाई। 1 2 3 4 कार्बन है लेकिन साइक्लो में है, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। भाई 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। और नॉर्मल है तो हेक्सेन। देखो ये सीधी चेन आ रही है तो हेक्सेन, सीधी चेन आ रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, हेक्सेन। लेकिन ये 1 2 अगर साइक्लो में आ जाए, देखो 3 4 5 6, तो ये हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। और देखें साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन की अगर और बात करते हैं हम यहां पर, देखो यहां पर बनाया गाइस मैंने साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहां पर मैंने इस बार लगाया डबल बॉन्ड। क्या लगाया? देखो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाना है? ईन लग जाना है। तो इसका नाम हुआ बच्चों साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम दोगे आप इसको? साइक्लोहेक्सीन। क्योंकि बच्चों नंबरिंग कहां से देनी है हमको? डबल बॉन्ड से। 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम हुआ साइक्लोहेक्सीन। ये बताओ समझ में आया होगा? बिल्कुल क्लियर है यहां तक। और देखिएगा गाइस, अगर ये ऐसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहां पर मैंने नॉर्मल चेन ले ली। देखो नॉर्मल चेन है, कार्बन कितने हैं? 4 है। 4 को क्या बोलते हो? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हुआ इसका ब्यूटेन। सॉरी डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, ब्यूटीन। अब इसको क्या लिखोगे? ब्यूटीन। ईन आ जाएगा गाइस यहां पर। जस्ट ए मिनट। ये आ गया ईन, ब्यूटीन। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको, ब्यूटीन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ये ब्यूटीन है। और देखिएगा अगर नंबर ऑफ कार्बन CH3CH ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिएगा कितने कार्बन हो गए बच्चों यहां पर? कार्बन हो गए आपके 1 2 3 4 5। कार्बन 5 है, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट में क्या लगाएंगे? ईन, तो नेम हुआ पेंट टू ईन। इसका नेम हो जाता है गाइस पेंट टू इन। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये पेंट टू इन, अगर ये पेंट साइक्लो में आ जाए, लाइक एज दिस, देखो साइक्लो, और यहां पर मैंने इन लगाया तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटीन। तब इसका नाम क्या होगा गाइस? साइक्लोपेंटीन। भाई देखो कार्बन कितने हैं? 5 है ना, 1 2 3 4 5, और साइक्लो में है तो नेम हुआ इसका साइक्लोपेंटीन। और देखिए यहां पर अभी हम साइक्लो की बात कर लेते हैं। चलो ये साइक्लोपेंट है और मैंने इस बार आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगाया, तो इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों? सोचो। नंबरिंग, सबसे पहला काम नंबरिंग का। नंबरिंग आपने दे दी ऐसे, 5 कार्बन है और साइक्लो में है तो नेम हुआ साइक्लोपेंटाइन। 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोपेंटाइन। क्लियर? और देखिए अब ये साइक्लोहेक्सेन है। कौन है? साइक्लोहेक्सेन। भाई 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है ऐसे, तब इसका नाम क्या दोगे आप? साइक्लो
हेक्साइन, तब क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? साइक्लोहेक्साइन। साइक्लोहेक्साइन, आइन लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा बिल्कुल। इसके बाद और देखिएगा, अगर दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं लाइक एज दिस, यहां पर कितने डबल बॉन्ड है बच्चों? 2 डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो आप, किसी भी साइड से नंबरिंग दे सकते हो। जैसे मैंने यहां से नंबरिंग दी 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, एक 1 पे डबल बॉन्ड है और एक 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाइईन, तो नेम हुआ ब्यूट 1 3 डाइईन। क्लियर यहां तक? और देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH फिर डबल बॉन्ड, CH फिर डबल बॉन्ड और ये CH2। अब सबसे पहला काम है नंबरिंग। नंबरिंग आपको किधर से लग रहा है, किधर से नंबरिंग देनी चाहिए हमको? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो और डबल बॉन्ड नियरेस्ट है राइट साइड से, तो 3 4 5 6 और 7, टोटल कार्बन 7, 7 को बोलते हो आप हेप्ट। हेप्ट। अब डबल बॉन्ड कितने पे लगा हुआ है? एक 1 पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है और एक 5 पे लगा हुआ है। क्या लगे हुए? ट्राइईन, ट्रिपल बॉन्ड। तो गाइस ये देखना है हमको कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन 1 है तो मैथ सिंगल बॉन्ड मैथेन, तो नाम ऐसे दोगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। कहीं पे डबल बॉन्ड है तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। भाई आइन लगाते चले जाओ। बट दूसरी चीज ये देखने की ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पे है। अगर 2 पे है या 3 पे है तो आपको पोजीशन भी बतानी है। जैसे ब्यूट और सेकंड पोजीशन पे कार्बन है तो नाम होगा ब्यूटीन। अगर दो जगह डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 3, 1 और 3 पे लगाओ तो 1 3 डाइन, और 3 पे हो जाए जैसे कि यहां पर है, देखो बच्चों ये नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो 6 को बोलेंगे हेक्स, और यहां पर 7 है, सॉरी 7 को बोलते हैं हेप्ट। 1 पे 3 पे और 5 पे, 1 3 और 5 पे डबल बॉन्ड है तो नेम क्या होगा? हेक्स 1 3 5। 3 बार डबल बॉन्ड है तो ट्राई, और क्या लगा हुआ है? इन, तो ट्राई इन हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है यहां तक? देखो और देखिए, CH3 CH 2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब सबसे पहला काम है नंबरिंग का। नंबरिंग कहां से देगा? इस नंबरिंग आप उधर से दोगे जिधर से नियरेस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब यहां से देखें तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देखें तो सेकंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग देनी है आपको इस साइड से। आपने नंबरिंग दे दी। अब इसका करेक्ट नेम देखना है। आईयूपीसी नेम क्या होना चाहिए? करेक्ट आईयूपीसी नेम भाई 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट, और 2 पे लगा हुआ है आइन तो पेंट 2 आइन। क्लियर? और साइक्लो में लग जाए तो देखो, वैसे मैं करा चुका शायद, ये फिर से प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5, तो बच्चों क्या नाम होगा बताओ? साइक्लो पेंटाइन, साइक्लोपेंटाइन। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि बच्चों ये होता है साइक्लो। अगर बीच में डिवाइड हो यानी कि 2 साइकिल बन जाए तो इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। ये क्या होगा? बाईसाइक्लो। 2 साइकिल होगी बाईसाइक्लो। और नंबर ऑफ कार्बन देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बीच में कुछ नहीं है, तो 2 2 0, और टोटल 6 कार्बन हो जाते हैं तो हेक्सेन। शायद कम समझ आया होगा जहां तक मेरे को लगता है ये। और देखिएगा, चलो और कराता हूं मैं एक आईयूपीसी नेम और देखिएगा। अगर मैं ले लेता हूं ये वाली स्ट्रक्चर, यहां पर ध्यान दो एक बार।
ऐसे बना दिया मैंने, बीच में एक कार्बन और इंक्रीज कर दिया गाइस। अब इसका आईयूपीएसी नेम हमको देना है। क्या नाम होना चाहिए? देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 2 साइकिल हैं तो इसको क्या बोलोगे? बाईसाइक्लो। 2 2 1, बीच में कितने कार्बन है? 1, और 7 है तो हेप्टेन। हेप्टेन 2 2। यहां पर बस देखने वाली बात यह है गाइस कि जब हम बाईसाइक्लो की बात करते हैं यानी कि 2 रिंग होनी चाहिए, दोनों रिंग 2 कार्बन के साथ अटैच होनी चाहिए। नंबरिंग उस साइड से देंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, उस साइड से नंबरिंग दो। और दोनों बाईसाइक्लो कार्बन के दोनों साइड में, जैसे इधर भी और इधर भी, जो भी कार्बन है या बीच में जो कार्बन है उनको काउंटेड करते हैं। तो 2 2 बीच में 1 है तो 2 2 1। क्लियर है यहां तक? चलो और बाकी प्रैक्टिस करते हैं कल, टुमारो। तो कल बात करते हैं बच्चों बाईसाइक्लो की, बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। स्पाइरो की बात करेंगे और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। तो धीरे आपको अपनी प्रैक्टिस साथ के साथ करते हुए चलना है, जिससे कि आपके आईयूपीएसी नेम स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेट में जितने भी आए हुए हैं या आईआईटी में जो भी आईयूपीएसी नेम आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। आईयूपीएसी नेम शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर बात करते हैं टुमारो। तब तक टाटा बाय बाय।